एक राजा था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हर्ष और छोटे बेटे का नाम धीरज था। बड़ा बेटा बहुत स्वार्थी था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जबकि दूसरा छोटा बेटा बहुत ही भला और परोपकारी था। राजा हमेशा एक ही बात सोचता था कि उसकी प्रजा कैसे सुख और शांति से रहे। एक बार गांव के एक घर में आग लग जाती है और घर जलने लगता है। तभी राजा का छोटा बेटा धीरज वहां पहुंचता है और गांव वालों से कहता है, जल्दी जल्दी पानी लाओ जल्दी, वरना ये आग और ज्यादा फैल जाएगी। उसी समय एक गांव वाला कहता है, इसे बुझाए तो कैसे? गांव में पानी की मात्रा बहुत कम है और कुएं का सारा पानी नीचे चला गया है। अब इस आग को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलो। धीरज बहुत ही बुद्धिमान था। उसने गांव की सारी मिट्टी इकट्ठी की और घर पर डालना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी आग पर पड़ी, आग बुझने लगी और सारे गांव वाले हैरान रह गए। तभी एक गांव वाले ने धीरज से कहा, बेटा धीरज, अगर तुम ना होते तो सारा गांव जल जाता। हमारे पशु, हमारे पक्षी और हम सब गांव वाले जल जाते। नहीं बाबा, ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, इसीलिए मैं इस गांव में आ गया। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये कहकर वो अपने राज्य की ओर चलने लगा। इधर राजा बहुत ही बीमार रहने लगे थे। उन्हें लगा कि क्यों ना मैं अपना ये राजपाट अपने बच्चों को ही सौंप दूं। लेकिन जिस तरह हमारे वंश में हमेशा से ऐसा होता आया है कि बड़े पुत्र को ही राजगद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं पहले देखूंगा कौन इसके लायक है, उसे ही मैं राजगद्दी दूंगा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना मैं दोनों बेटों की परीक्षा लूं। दूसरे दिन राजा ने राज दरबार में अपने दोनों बेटों को बुलाया। मेरे राजकुमारों, तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो, लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। राजकुमार हर्ष, तुम मेरे बड़े बेटे हो। परंपरा अनुसार तुम्हें ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी भौतिक क्षमताओं का परिचय दो, ताकि ये पूरा राज्य एक अच्छा उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए मैं तुम दोनों को एक विशेष कार्य देता हूं। जो भी उस कार्य में सफल होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। हर्ष राजा की बात से सहमत नहीं होता है। महाराज, आप राज्य के उत्तराधिकारी और हमारे पिता हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे हित में ही होगा, लेकिन आपका बड़ा बेटा होने के अनुसार राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार सिर्फ मुझे है। परंपरा के अनुसार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो राजकुमार बुद्धि, विवेक और चतुरता में खुद को श्रेष्ठ साबित करेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अब राजा अपने दोनों बेटों को एक एक सोने का सिक्का देते हैं। इस महल के 3 कमरे ऐसी चीजों से भरने हैं कि वो इस सोने के सिक्के से खरीदी जा सके। दोनों बेटे अपने अपने सिक्के लेकर वहां से चले जाते हैं। ये मेरे पिताजी को क्या हो गया है? भला कौन सी ऐसी चीज है जो एक सोने के सिक्के से खरीदी जा सके और उससे 3 कमरे भर जाए? उसने सोचा कि कचरा सबसे ज्यादा सस्ता होता है, तो मैं वही भर दूंगा, और उसने सारा कचरा जमा किया। दूसरी तरफ धीरज सोचने लगा कि मैं क्या करूं। धीरज को एक विचार आया और वो चला गया और कुछ सामान लेकर वापस आया। दूसरे दिन दरबार लगा
और सारे राज दरबारी परिणाम देखने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहले बड़े बेटे हर्ष ने दोनों कमरे पूरी तरह से कचरे से भर दिए थे, लेकिन तीसरा कमरा थोड़ा ही भर पाया था। ज्यादातर वो कमरा खाली रहा। उसके बाद सब लोग धीरज के वो तीनों कमरे देखने जाते हैं, तो सब लोग देखते ही रह जाते हैं। सब देखते ही रह जाते हैं कि तीनों कमरों में बहुत सारे दीपक लगे हुए हैं और तीनों कमरों से बहुत सारी रोशनी आ रही है, और उसके साथ ही तीनों कमरे धूप और अगरबत्ती से महकने लगे हैं। धीरज ने तीनों कमरे प्रकाश और खुशबू से भर दिए थे। ये देखकर सभी राज दरबारी हर्ष और उल्लास से धीरज के लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद राजा ने सभी राज दरबारियों के सामने अपने छोटे बेटे धीरज को राजपाट सौंपने की घोषणा की और ये ऐलान किया कि अगले महीने की पूर्णमासी को उसका राज तिलक किया जाएगा। और राजा ने सभी राज दरबारियों के सामने ये कहा कि जो बुद्धिमान हो सत्ता उसे ही मिलनी चाहिए। इस बात की खबर पड़ोसी राज्य के एक राजा को पड़ी और उन्होंने सोचा क्यों ना हम राजकुमार धीरज के बुद्धि की जांच करें। उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्रियों के सामने कहा, हम अपने एक जासूस को महापंडित बनाकर राजकुमार धीरज से मुकाबला करने भेजेंगे। अगर राजकुमार धीरज ने हमारे इस जासूस को मुकाबले में हरा दिया तो हम अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार धीरज से करवा देंगे। वो जासूस बहुत बड़ा विद्वान पंडित बनकर आता है और यहाँ आकर राजा के दरबार में राजा से कहता है, आपके राजा का कोई भी व्यक्ति यदि मुझे वाद विवाद में हरा दे तो मैं उसे 1 लाख सोने की मुद्राएं दूंगा, और यदि मैं जीता तो आपको मुझे 1 लाख सोने की मुद्राएं देनी पड़ेगी। राजा उसकी बात मान जाते हैं और इस बात की खबर धीरज को लग जाती है। धीरज समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और फिर वो राजा से कहता है, पिताजी इस वाद विवाद के मुकाबले में मैं उसके सामने रहूंगा और उससे मुकाबला करूंगा। राजा उससे कहता है कि ठीक है बेटा। और दूसरे दिन राज दरबार लगता है और ब्राह्मण के वेश में जासूस आता है और यहाँ से धीरज भी ब्राह्मण का वेश रखकर उसके सामने बैठता है और फिर वाद विवाद शुरू होता है। धीरज लाल कपड़े में कुछ लेकर आता है और कहता है, प्रणाम महाशय, मैं आपके साथ ग्रंथ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने तो कई सारे ग्रंथ और वेद पुराणों को पढ़ा होगा, है ना? क्या आपने इस ग्रंथ का नाम सुना है? इस ग्रंथ का नाम है तिलकाष्ट महिषी बंधन। आज हम इस ग्रंथ पर बात करेंगे। वो जासूस ये सोचता है कि अब तो भागने में ही भलाई है और वो राज दरबार से भागने का बहाना बनाता है। कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और मैं ये वाद विवाद मुकाबला हार गया, मुझे माफ करे। राजकुमार धीरज उस जासूस को बंदी बना लेता है और वो जासूस कहता है, राजकुमार, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। मैं अपने राजा का विश्वास पात्र जासूस हूँ। उन्होंने मुझे आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था ताकि वो अपनी बेटी का विवाह आपसे कर सके। ये सुनकर राजकुमार धीरज उस जासूस को छोड़ देता है और वो जासूस वहां से चला जाता है। फिर बेटा धीरज, ये बताओ कि ये कौन सा ग्रंथ है जिसका तुमने प्रतियोगिता में नाम लिया? पिताजी, ये कोई ग्रंथ नहीं है। मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई ब्राह्मण का बेस रखकर जासूस आया है, इसीलिए मैंने भी ये नाटक किया। ये लाल कपड़े में जरा देखिए क्या है। एक तिल की लकड़ी और एक भैंस को बांधने की रस्सी है। अब जरा इस पर विचार करिए। ये सुनकर राजा कहते हैं, ओहो, संस्कृत में तिलकाष्ट अर्थात तिल की लकड़ी और महिषी बंधन अर्थात भैंस बांधने की रस्सी। और सब लोग धीरज की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करते हैं। और कुछ दिन बाद वो पड़ोसी राज्य का राजा अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमार धीरज के साथ कर देता है।
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.